अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है अमेज़न से रिलेटेड। आज हम सीखेंगे कि अमेज़न से हम कौन से 2 तरीकों से काम कर सकते हैं। अमेज़न बेसिकली हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही तरीक़ाकार प्रोवाइड करता है। एक का नाम है एफबीए और दूसरा है एफबीएम। अब जो एफबीए है ना, इसकी फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें आपका सारा का सारा काम जो है वो अमेज़न खुद करता है। आपको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सामान को रिसोर्स करना है, प्रोडक्ट को हंट करना है, उसको लिस्ट करना है और उसको अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचा देना है। वो प्रोडक्ट आपकी जैसे ही वेयरहाउस में पहुँचेगी, उसके बाद अमेज़न का काम स्टार्ट हो जाता है। आपका काम बस वहीं तक है, आपका काम अभी ख़त्म हुआ। उसमें आगे उस प्रोडक्ट को पार्सल करना, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, उसका प्रोडक्ट की अगर कंप्लेन आती है, वहाँ से कस्टमर से उठा के उस प्रोडक्ट को वापस लेके आना, उसको दोबारा मतलब उसकी कंप्लेन मुकम्मल तौर पे जो भी एडजस्टमेंट है, वो अमेज़न खुद करता है। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट जो है ना, वो अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचानी है। उसके बाद आगे वाला जो काम है, वो अमेज़न का स्टार्ट हो जाता है। इसमें अमेज़न जो है वो आपसे 30% इसके चार्ज करेगा। मतलब समझ लें कि आप अगर आपकी सेल होती है 100, तो 100 में से 70 जो है वो आप रखेंगे और उसमें से जो 30 है वो अमेज़न चार्ज कर लेगा आपसे, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 के जो है ना अमेज़न एफबीए पे आपने 100 के सारा दिन आपका ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर पार्सल होके कस्टमर तक जा रहा है, सही है। आपको इस चीज़ की किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। आप सोए होगे, आपका ऑर्डर आ रहा है, पार्सल होके कस्टमर के पास जा रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ जाएँ, तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब एफबीएम। एफबीएम की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें मर्चेंट जो है वो आप हैं। इसमें आप प्रोडक्ट हंट भी करेंगे, उसके बाद लिस्ट भी करेंगे, ऑर्डर आएगा, आप ही ऑर्डर को पार्सल करेंगे, आप ही ऑर्डर को रेडी करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे। बाकी अमेज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें ये कर सकता है कि वो आपको कस्टमर दे देगा बस। इसके अलावा बाकी जितना भी काम है वो आपने एफबीएम में खुद करना है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब जितना भी जो है ना आप प्रोडक्ट को हंट भी करेंगे, लिस्ट भी करेंगे, पार्सल भी करेंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। मतलब आप इसको फुल टाइम में कर सकते हैं। इसके अलावा जो एफबीए है उसको आपने जो है ना आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना उसमें आपके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है, आप ज़्यादा बड़े दायरे में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमेज़न का एफबीएम वाला मॉडल है, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कंट्रीज़ में कर सकते हैं, जिनमें अमेज़न का वेयरहाउस मौजूद है। इसके अलावा जो है ना आप और कोई भी कंट्री में आप इसको नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कि जैसे पाकिस्तान में अमेज़न का कोई वेयरहाउस नहीं है, तो आप पाकिस्तान में एफबीएम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने पाकिस्तान में अमेज़न स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए आपको लाज़िम एफबीए करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसके अलावा जो एफबीए वाला जो मॉडल है, उसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर आप काम कर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो है ना अपना सामान सोर्स करना है, प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसको अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचा देना है। बाकी आगे वाला जो काम है, वो अमेज़न खुद करेगा। और जो एफबीएम वाला है, उसको आप सिर्फ़ उन कंट्रीज़ में कर सकते हैं जहाँ पे अमेज़न का वेयरहाउस मौजूद है। इसके अलावा आप बाकी दूसरी कंट्रीज़ में एफबीएम नहीं कर सकते। मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर उसमें एफबीएम है तो आप कर सकते हैं। अगर उस कंट्री में एफबीएम अमेज़न का वेयरहाउस नहीं है, तो उस कंट्री में आप एफबीएम नहीं कर सकते। उस कंट्री में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एफबीए करेंगे। अभी कुछ लोग जो हैं वो एफबीएम करते हैं, कुछ लोग एफबीए करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो एफबीए करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो थोड़ा-सा काम है आपने वो कर देना है, बाकी आपका सारा का सारा काम अमेज़न करेगा। ऑर्डर लेना, ऑर्डर को रिप्लेस करना, कस्टमर तक पहुँचाना, एवरीथिंग आपका जो जितना भी काम है वो अमेज़न करेगा। उसके बदले वो 30% आपकी इनकम में से आपसे चार्ज करेगा।
अमेज़न जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 ही तरीक़ाकार प्रोवाइड कर रहा है, एक एफ़बीए है, एक एफ़बीएम है। या तो आप एफ़बीए कर सकते हैं या फिर आप एफ़बीएम कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, ड्रॉप शिपिंग है, पीएल है, ये लोगों ने अपने जो है ना अपनी तरफ से काम करने के एक तरीक़ाकार बनाए हुए हैं। जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है उसमें आपने क्या करना है कि जो आपको एक जगह से आपको सामान मिल रहा है 100 का, मतलब एक चीज़ आप खरीदते हैं वो एक जगह पे 100 की है, अगर आप दूसरी जगह पे आप जाके आपको चेक करते हैं तो वो आपको 200 की मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जगह का फ़र्क है। मतलब जो एक जगह पे 100 की मिल रही है वो आपको दूसरी जगह पे जाके 200 की मिल रही है। तो आपने जस्ट करना ये है कि आपने 100 वाली जगह से उस चीज़ को उठाना है और उठा के उसको अमेज़न पे 200 का बेच देना है। ये जो तरीक़ाकार है ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आता है। उसके अलावा जो पीएल है, पीएल में आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है अमेज़न पे। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, उसमें आपको एड्स वगैरह भी चलानी पड़ेंगी। अगर उसमें ज़्यादा जो है ना रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा है पीएल में, क्योंकि आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, अगर तो वो चल गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफ़िट में आएगी, लेकिन अगर वो ना चला तो आपकी जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया भी हो सकती है। उसके अलावा जो तीसरा रह गया है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मेरा आपको सजेशन यही है कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ मत जाएँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने जो है ना अमेज़न के ऊपर एक लिस्ट कर दी है प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। जैसे ही आपको कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आएगा, आपने सिंपली करना क्या है कि जिस मॉल में आप वो देख के आए हैं, उस मॉल में आपने मैसेज कर देना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करके जो कस्टमर का आपको एड्रेस आया, आपने वही एड्रेस उस जो है ना वेबसाइट पे डाल देना है, जहाँ से आपने वो परचेज़ करनी है, और वो जो उनका डिलीवरी बॉय है, वो उसको पार्सल करके वो आपके कस्टमर तक पहुँचा देगा। उसमें कस्टमर जब देखेगा कि इस पे ना तो अमेज़न की ब्रांडिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, मतलब ये एक बायर का प्रोडक्ट है, अमेज़न का प्रोडक्ट नहीं है, तो कस्टमर उसमें आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, सही है, आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसमें अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है, क्योंकि उसमें ना तो आपके पास जो है ना उसमें आपके पास इनवॉइस भी नहीं होगी, सही है, क्योंकि कस्टमर जो कंप्लेन करेगा उसके मुताबिक अमेज़न जब आपके ऊपर एक्शन लेगी, वो आपसे इनवॉइस भी माँगेगी कि आप ये किस जगह से परचेज़ किया है। अगर आपके पास वो इनवॉइस आप उनको प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका अमेज़न का जो अकाउंट है वो प्रॉपर डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। ड्रॉप शिपिंग आप मेरा सजेशन आपको यही है कि आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करें। वो अगर कस्टमर कंप्लेन करते हैं तो उसमें आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट होने का खतरा भी है। उसमें आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी वो भी अमेज़न ज़ब्त कर लेगा। उसके अलावा जो आपकी इन्वेंटरी है वो भी सारी की सारी अमेज़न ज़ब्त कर लेगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप अमेज़न का जो एफबीए वाला मॉडल है वही करें, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना अमेज़न एफबीए वाला मॉडल ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप होलसेल में सामान खरीदते हैं बल्क में, और इसको आप अमेज़न पे लिस्ट करके आराम से बेचते हैं। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। उसके अलावा आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, जिसमें आप अपनी ज़्यादा दूसरी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप उसमें से और भी कुछ काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर एफबीएम है तो उसमें आपको अपना पूरा का पूरा जो वक़्त है वो अमेज़न को देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपने फ़ौरन जो है ना उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट भी करना है, उसको पार्सल भी करना है, उसको कस्टमर के तक पहुँचा के भी आना है। अगर कंप्लेन आती है तो आपने उस ऑर्डर को कस्टमर से उठाना भी है, और उसको अच्छे से जो है ना जो भी उसकी कंप्लेन होगी, उसकी कंप्लेन के मुताबिक आपने वो उसको वापस दे के आनी है। अगर आपकी इसमें ये है कि ज़्यादा अगर आपकी कंप्लेन आती है तो अमेज़न आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। तो आप मेरा सजेशन आपको यही है कि आप जो अमेज़न का एफबीए वाला मॉडल का है ना, वही करें। एक तो ये आसान है, दूसरा ये है कि
इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने अमेज़न के बेसिक को समझा है कि हम अमेज़न के किन-किन तरीकों के साथ काम कर सकते हैं। मतलब हम एफबीए में क्या कर सकते हैं, एफबीएम में क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में क्या कर सकते हैं और पीएल में क्या कर सकते हैं। आगे जो हमारे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, उसको अमेज़न के जो प्रेप में कैसे भेजना है, उधर से लेबल कैसे लगवाने हैं, उसके बाद अमेज़न के वेयर हाउस में उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो ये हम आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।